कि जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में जो शुरू किया गया था, और उस समय लगभग 90% 80% काम शुरू हुई थी, उन सारे चीज़ों को ये सरकार अपनी उपलब्धि बतलाने का काम कर रही है। और खंड भवन जो दिल्ली में बन रहा है, और ये हम सबको मालूम है कि झारखंड भवन भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही यहाँ पर हम लोगों के द्वारा, आप सबों के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के द्वारा उस विधानसभा झारखंड भवन को बनाने का काम हम लोगों ने शुरुआत किया। उसको ये सरकार, और आज वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। और यही कर सकते हैं कि ये जो राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है। विभागवार वो अपनी उपलब्धियों को बतलाने का काम कर रहे हैं। और आज जिस विभाग का यहाँ पर प्रेस वार्ता उनके सचिव के द्वारा किया गया, आप सबको ये जान करके हैरानी होगी कि जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में जो शुरू किया गया था, और उस समय लगभग 90% 80% काम शुरू हुई थी, उन सारे चीज़ों को ये सरकार अपनी उपलब्धि बतलाने का काम कर रहे हैं। कि इस झारखंड प्रदेश में अपना विधानसभा भवन नहीं हुआ करता था। हम एचएससी में किराए पे हम विधानसभा, अपना सत्र चलता था, विधानसभा चलती थी वहाँ पर। लेकिन रघुवर दास जी की सरकार जब बनी तो हम सब उस झारखंड विधानसभा को रघुवर दास जी की सरकार के समय में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। और आज वहाँ पर विधानसभा का सत्र और विधानसभा वहाँ से आज पूरे प्रदेश का नीति से लेकर के नीति से लेकर के विकास योजनाओं से लेकर के बजट को हम पास करने का काम करते हैं। और आज वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। उन्होंने हल जोतने का काम करता था वहाँ पर, और उन्होंने इतना विरोध किया, इतना उसमें विरोध उत्पन्न किया कि एक समय लग रहा था कि शायद ये भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक दृढ़ संकल्प थे कि हम इस भवन को निर्माण कराने का काम करेंगे। हाईकोर्ट का भी जो निर्माण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में ही हुआ है। झारखंड भवन जो दिल्ली में बन रहा है, और ये हम सबको मालूम है कि झारखंड भवन भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही यहाँ पर हम लोगों के द्वारा, आप सबों के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के द्वारा उस विधानसभा झारखंड भवन को बनाने का काम हम लोगों ने शुरुआत किया। उसको भी ये सरकार अपनी उपलब्धि में बदलाने का काम कर रहे हैं। कि सड़क के क्षेत्र में भी लोग कह रहे हैं कि हमने इस सड़क को, उस सड़क को, बहुत सी सड़क के बारे में लोग बतलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सड़क शुरुआत या जितना भी सड़क बना है, उस सभी सड़क को भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू किया गया। और उन सड़कों को भी पूरा करने में इतना समय लगा कि आज 4 साल में भी बढ़िया से, ठीक से उसमें गुणवत्ता जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। शुरू में जब ये सरकार बनी तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, एक दूसरे की बातों को सुना जाएगा, और इसलिए उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीच में जो काम होना चाहिए था, ये काम ये सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और आज अपनी उपलब्धियों को बतलाने का जो काम कर रहा है, वो उपलब्धि यहाँ की जनता को ठगने का, यहाँ के पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। 5 साल में हम लोगों ने 147 पुल का निर्माण, उच्च स्तरीय पुल, छोटा नहीं, उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया था। तो इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अभी जो गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की जो ये ठगबंधन की जो सरकार है, इसके समय में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, ये अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है। इसलिए अन्याय यात्रा है कि इतने दिनों तक इस देश पे, इस प्रदेश पे
राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और उस समय इस देश के लोग और यहाँ की पब्लिक के साथ ये कांग्रेस की सरकार किस तरह व्यवहार की, किस तरह ये सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ा, सारे लोग यहाँ की जनता, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ की जनता उस समय देख रहे हैं। और इसलिए इस न्याय यात्रा को हम अन्याय यात्रा के रूप में, वो जो उनके समय में जो एक तरह से कहें कि हर क्षेत्र में जो फेल था, उसको ये बतलाने के लिए पूरे देश में उन्होंने न्याय यात्रा के नाम देकर के शुरुआत किया। ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है।